कौम, अल्लाह से डरो, इसके हुक्म से खेल मत करो, ये फरेब खुद तुम्हें डूबेगा। हमें मत डराओ, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारा रिक हमारी अपनी अकल का नतीजा है। तुम वक्त जाया कर रहे हो, अल्लाह ने अगर अजाब देना होगा तो दे देगा, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। ये वो मरहला था जब गुनाह को कानूनी शक्ल दे दी गई। जिसने तारीख में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया। आइए कुरान की रोशनी में एक लर्जा खेज सबक आमोज दास्तान सुनते हैं। खामोश समंदर, लहरों की सरगोशियां और एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, रिज्क की फरावानी दी। समंदर ने आज फिर अपना खजाना खोल दिया है और आजमाइश में डालकर देखा। वो लोग जो बज़ाहिर इबादत गुजार थे मगर दिलों में फरेब पलता था। ये कहानी है अल्लाह के हुक्म से खेलने वालों की, हीले बहाने से शरीयत तोड़ने वालों की। सदियों पहले समंदर के किनारे एक खुशहाल बस्ती आबाद थी। ये बस्ती बनी इसराइल की थी और ये लोग नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहते थे। इनके शहर के सामने नीला शफ़ाफ समंदर था जिसमें मछलियां इतनी ज्यादा थीं कि पानी में चांदी की तरह चमकती महसूस होती। अल्लाह ने उन पर एक खास हुक्म नाजिल फरमाया, हफ्ते के दिन तुम पर मछली का शिकार हराम है। ये हुक्म महज पाबंदी नहीं था, ये इताअत का इम्तिहान था। सब्त का दिन क्या था? याद रखो, सब्त का दिन सिर्फ इबादत का है। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन इबादत, आराम और अल्लाह की याद के लिए मखसूस था। न काम, न तिजारत, न शिकार। 6 दिन मेहनत करो और एक दिन अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। इब्तिदा में कौम ने इस हुक्म को माना। हफ्ते के दिन जाल न डालते, कश्ती न निकालते, मगर अल्लाह ने आजमाइश को सख्त कर दिया। हफ्ते के दिन मछलियां सतह आब पर आ जाती, इतनी कसरत से कि हाथ बढ़ाओ तो पकड़ लो, और बाकी दिनों में समंदर खाली सा लगता। ये महज इत्तिफाक न था, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। कुरान कहता है, जब उन पर सब्त के दिन मछलियां जाहिर होकर आती और दूसरे दिनों में ना आती तो हम उन्हें आजमाते थे। सूरतुल आराफ। कुछ लोग कहने लगे, आखिर अल्लाह हमें क्यों रोकता है जब रिस्क हमारे सामने तैर रहा हो। कुछ ने कहा, हम तो जाल नहीं डालेंगे, बस एक तरकीब सोचते हैं। यहीं से शैतान ने दरवाजा खोला। कौम 3 हिस्सों में बट गई। 1 नाफरमान गिरोह, 2 नसीहत करने वाले, 3 खामोश तमाशाई। नाफरमानों ने कहा, हम हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे, हम बस गड्ढे खोदेंगे। उन्होंने साहिल पर छोटे छोटे हौज बना दिए। हफ्ते के दिन मछलियां इन हौजों में आ जाती और इतवार को आराम से पकड़ ली जाती। वो कहते थे, हमने सात के दिन शिकार नहीं किया, मछलियां खुद चलकर हमारे हौज में आई हैं, इसमें हमारा क्या कसूर। हमने सब्त के दिन शिकार नहीं किया, हमने तो बस अपना रिस्क समेटा। मगर अल्लाह दिलों के हाल जानता है। कौम के सालेह लोग खड़े हुए। ए कौम, अल्लाह से डरो, इसके हुक्म से खेल मत करो, ये फरेब खुद तुम्हें डूबेगा। मगर जवाब मिला, तुम क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है। नेक लोग बोले, हम इसलिए नसीहत करते हैं ताकि कल अल्लाह के सामने हम बेकसूर हों। ये जुमला ईमान की पहचान बन गया। यहां से कौम के अंजाम की तरफ सफर शुरू होता है। दिलों की स्याही बढ़ती है और अल्लाह का फैसला करीब आता है। समंदर बदस्तूर खामोश था, मगर अल्लाह की नाफरमान कौम के दिलों में शोर बढ़ता जा रहा था। वो हौज जो साहिल पर बनाए गए थे अब बढ़ते जा रहे थे। हर हफ्ते मछलियां उनमें आ जातीं और हर इतवार हराम को हलाल समझकर वो शिकार कर लेते। ये सिर्फ मछलियां नहीं थीं, ये ईमान का इम्तिहान था। अल्लाह किसी कौम को अचानक नहीं पकड़ता, वो मोहलत देता है, नसीहत करता है, तंबीह भेजता है।
नबी दाऊद अलैहिस्सलाम और नेक लोगों के जरिए कौम को बार बार कहा गया, अल्लाह के हुक्म से मत खेलो, ये हीला भी नाफरमानी है, अल्लाह तुम्हारे इरादे जानता है। मगर कौम का जवाब और सख्त हो गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमें मत डराओ, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारा रिक हमारी अपनी अकल का नतीजा है। ये वो मरहला था जब गुनाह को कानूनी शक्ल दे दी गई। अब कौम वाज़ेह तौर पर 3 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक नाफरमान गिरोह जो हीले बहाने से अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा था और उस पर फख्र भी कर रहा था। देखो हमारी तरकीब, हमने ना सब तोड़ा ना रिक छोड़ा, हमसे ज्यादा अकलमंद कौन है। 2 नसीहत करने वाले जो दिन रात रो रहे थे, अल्लाह से डरते थे और कौम को बचाना चाहते थे। ये लोग नहीं जानते कि ये किस आग को दबावत दे रहे हैं, हमें इन्हें हर हाल में रोकना होगा। 3 खामोश तमाशाई जो कहते थे, इनकी लड़ाई इन्हें मुबारक, हम ना गुनाह तो करते हैं, हमें अपनी सुकून की जिंदगी से मतलब है। ये खामोशी अल्लाह को पसंद ना आई। नेक लोग फिर खड़े हुए। क्या तुम अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो गए हो? क्या तुम भूल गए कि वो हर चीज पर कादिर है? मगर जवाब आया, तुम वक्त जाया कर रहे हो, अल्लाह ने अगर अजाब देना होगा तो दे देगा, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की हुज्जत पूरी हो गई। कुरान कहता है, फिर जब उन्होंने उस बात को भुला दिया जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने बुराई से रोकने वालों को बचा लिया और जालिमों को सख्त अजाब में पकड़ लिया। सूरतुल आराफ। एक रात जो आम रातों जैसी नहीं थी, समंदर की लहरें गैर मामूली तौर पर खामोश थीं, हवा में अजीब सी घुटन थी, परिंदे भी शहर के ऊपर मंडलाना छोड़ चुके थे। नाफरमान लोग हस्बे मामूल मुतमईन सो गए। किसी को खबर न थी कि ये उनकी आखिरी इंसानी रात है। सुबह सूरज निकला, मगर रोशनी रहमत की नहीं थी। जैसे ही नेक लोग घरों से निकले, उन्होंने जो देखा उसने उनके कदम जमा दिए। वो इंसान, वो चेहरे, वो आवाजें, सब बदल चुका था। जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से खेल खेला था, वो अब बंदर बन चुके थे। कुरान ऐलान करता है, हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। सूरतुल बकरा। उनकी शक्लें बंदरों जैसी थीं, मगर आंखों में इंसानी पहचान बाकी थी। वो बोलना चाहते थे, मगर आवाज चीख बनकर रह जाती। वो रोना चाहते थे, मगर आंसू बेमानी थे। वो पहचानते थे अपने गुनाह को, मगर अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका था। रिवायात के मुताबिक वो 3 दिन जिंदा रहे, न खाया न पिया, सिर्फ अजाब में तड़पते रहे, और फिर वो सब खत्म हो गए। अल्लाह ने उनकी नस्ल नहीं चलाई। अब सवाल पैदा हुआ, जो न शिकार करते थे, जो खुद नाफरमान न थे, मगर बुराई से रोकते भी न थे, उनका क्या हुआ? कुरान हमें इशारा देता है कि अल्लाह ने बुराई से रोकने वालों को बचा लिया और बाकियों को पकड़ लिया। उलमा फरमाते हैं, जो नाफरमान थे वो बंदर बना दिए गए। जो बुराई देखकर खामोश रहे, वो भी अजाब से न बच सके। सिर्फ वही बचे जिन्होंने हक कहा, रोका और डटे रहे। ये हमें सिखाता है, खामोशी भी बाज औकात जुर्म बन जाती है। ये अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ने इस वाक़े को सिर्फ इस कौम तक महदूद न रखा, कुरान में महफूज कर दिया, ताकि आने वाली नस्लें देखें, सोचें और डरें। अल्लाह फरमाता है, और हमने इस बस्ती को इसके अगले पिछले लोगों के लिए इबरत बना दिया। सूरतुल बकरा। ये वाक़या हम सब के लिए सवाल है, क्या हम भी हीले से हराम को हलाल नहीं बनाते? क्या हम भी अल्लाह के हुक्म से खेल नहीं करते? क्या हम भी गुनाह को स्मार्टनेस नहीं कहते? आज मछली का शिकार नहीं, मगर सूद है, धोखा है, नाजायज कमाई है। आज सब्त नहीं, मगर नमाज में कोताही है, निगाहों की खयानत है, हराम को नाम बदलकर कबूल करना है। असहाबे सब्त ने भी यही किया था। नाम बदला, तरीका बदला, मगर नाफरमानी वही रही।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग बुराई देखें और उसे न रोकें तो करीब है कि अल्लाह सबको अजाब में पकड़ ले। हक कहने वाला ही महफूज रहता है। फर्क ये है, असहाबे सब्त पर अजाब अचानक आया और हमें अभी मोहलत मिली है। आज भी वक्त है सच्ची तौबा का, हक का साथ देने का, बुराई से रोकने का। ये कहानी माजी की नहीं, ये आज की कहानी है। असहाबे सब्त सिर्फ एक कौम नहीं, ये एक आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपना चेहरा देख सकता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न करे जो देखकर खामोश रहें, और हमें उनमें शामिल करे जो हक कहें, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे आगे पहुंचाएं ताकि कोई और इबरत हासिल कर सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, मैंने क्या सबक सीखा। अल्लाह हम सबको कुरान से हिदायत लेने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।